ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। कुंभ राशि के लोगों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जानते हैं अगस्त महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए, जैसे 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31। इन डेट्स पर कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। कोई भी नया काम इन डेट्स पर स्टार्ट नहीं करें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, वह है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो इस महीने अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। मनी मैटर्स में या बिजनेस मैटर्स में इतने नहीं उलझें कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करें। यह बात आपको इस महीने विशेष रूप से ख्याल रखनी होगी। मनी मैटर्स की बात करते हैं तो यह महीना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। आप खुद मल्टीटास्किंग काम करने की कोशिश करेंगे। आप मल्टीटास्किंग हो जाएंगे या परिस्थितियां ऐसी बनेगी या आप एक से ज़्यादा काम करने लग जाएं। इस तरह के हालात बन रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह के पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो इस बार ऐसी संभावनाएं बन रही है कि आपके पार्टनर के साथ में कुछ वैचारिक वैमनस्य हो जाए। आपके कुछ आइडियाज़ जो आपको अच्छे लग रहे हैं या उनके कुछ आइडियाज़ जो उनको अच्छे लग रहे हैं, वह आपकी समझ में नहीं आए और आपके आइडियाज़ उनकी समझ में नहीं आए। तो कुछ भी नया करने से पहले अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो
आप अपने पार्टनर की पहले राय जान लें, उसके बाद में ही कुछ निर्णय करें। 17 अगस्त तक कोई भी नया निर्णय लेने से बचें। उसके बाद में आप यह पाएंगे कि आपका पार्टनर आपकी बात को उचित सम्मान दे रहे हैं। अब बात करते हैं जॉब वर्कर्स की। तो जॉब वर्कर के लिए यह समय 16 अगस्त के पहले वाला काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है और 16 अगस्त के बाद में भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से यह समय ऐसा है कि कोई भी काम जब आप वर्क प्लेस पर करें तो उसको करने से पहले उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, इसके बारे में एक बार चिंतन मनन जरूर कर लें। हो सकता है 16 अगस्त के बाद में ऐसे हालात बने कि आप जॉब क्विट करना चाहें, अर्थात जॉब छोड़ना चाहें। मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि आप जॉब छोड़ने से पहले एक बार पूर्ण रूप से इसकी सारी कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच समझकर ही निर्णय लें। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कुछ लोन लेने का प्लान भी कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि अगर आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं, अगर आप किसी जनरल स्टोर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर आप कोई कॉस्मेटिक बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल बिजनेस कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, प्रकाशक का काम कर रहे हैं, इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए और मेडिकल का बिजनेस कर रहे हैं तो इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है। वह अपने प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं, इस बात के भी चांसेस बने हुए हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को भी इस महीने ऐसा लगेगा कि कंपटीशन पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा हो गया है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद में उनको चीज़ें कुछ फेवरेबल लगने लगेगी। तो इस तरह से मनी मैटर के मामले में यह मामला कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह सब कुछ चीज़ें लेकर आया है। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। परिवार के अंदर अगर कुछ बातें आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रही थी तो वह 16 अगस्त के बाद में कुछ कम होगी। अब बात करते हैं आपके पिताजी के साथ आपके संबंध किस तरह से रहेंगे। तो इस महीने उनके कुछ निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं और यह इतना सडन हो सकता है, इतना अचानक हो सकता है कि आप खुद आश्चर्य में रहेंगे। अब बात करते हैं माताजी के साथ आपके रिलेशन। माताजी के साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे, मगर हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि कोई मानसिक परेशानी या किसी बात को लेकर जो आकस्मिक हो, उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो और वह मनन करे, मगर आपके सामने उस बात को जाहिर नहीं करें। अब बात करते हैं आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस महीने 17 अगस्त के पहले आप उनकी हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझे। अर्थात अगर आपने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं सही हूं और तुम गलत हो तो फिर परेशानियां बढ़ सकती है। 17 अगस्त के पहले आप दोनों के बीच में कुछ वैचारिक वैमनस्य या मिसअंडरस्टैंडिंग या एक ही बात को लेकर अलग अलग राय हो सकती है
और उस पर आप जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे परेशानियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरा यह आपसे अनुरोध है कि किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, उनके साथ कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वह निर्णय 17 अगस्त के बाद में लें। उस समय आप यह पाएंगे कि वह आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रही हैं और आप भी उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है। अब बात करते हैं बच्चों की। तो यह समय ऐसा है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उनको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, उनके लिए कौन सी लाइन बढ़िया है, इसको लेकर आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनके लिए क्या बढ़िया है। कुछ आश्चर्यजनक बातें आपके सामने आ सकती है और यह समय आप उनके साथ में कुछ ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। एंटरटेनमेंट उनके साथ में आप अच्छा कर पाएंगे। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगी। तो पारिवारिक मुद्दों को लेकर यह महीना आपके लिए इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो इस महीने आपको बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा। आप बहुत सी नई एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देंगे जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी भी हो सकती हैं और पढ़ाई से जुड़ी नहीं भी हो सकती हैं। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आपका ध्यान इस वक्त ज़्यादा रहेगा। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई आर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आपका बहुत सा समय मनोरंजन के साधनों में या कोई ऑनलाइन गेमिंग में जाएगा। इस समय आपका अपने टाइम टेबल को लेकर ढूलमूल रवैया रहेगा। मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, इधर उधर की एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय आप नहीं दे पाएंगे। तो यह समय ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने से बचें, अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन दें और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। अगर आप किसी रिलेशन में नहीं हैं तो यह समय ऐसा है कि आप किसी नए इंसान के प्रति आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं। कोई नया रिलेशन आपके दरवाजे पर या आपके दिल पर दस्तक दे सकता है। इस समय आप कुछ ज़्यादा रोमांस अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो 16 अगस्त तक यह समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। 16 अगस्त तक अपने इमोशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, नहीं तो ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा खासा रिलेशन बिगड़ सकता है। 16 अगस्त के बाद में जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद में आप इस रिलेशन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। मगर इस महीने यह रिलेशन आपको दोनों तरह की अनुभूति करवाएगा, अर्थात इस रिलेशन की मिठास का भी और इस रिलेशन की कड़वाहट का भी। कुल मिलाकर यह महीना रोमांस करने वाले लोगों के लिए कुछ नई बातें लेकर जरूर आ रहा है। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो आपके दिमाग में पिछले काफ़ी टाइम से जो चिंताएं थी, पारिवारिक जो विवाद थे, उनसे आपको कुछ मुक्ति ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा ही टेंशन कर रहे थे, तो अब वह चीज़ें कुछ इस तरह से बदलेगी कि उनकी कुछ चिंताएं ज़रूर कुछ कम होगी। मगर इस महीने
हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात को दिमाग में जरूर रखें। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो इस महीने अगर आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की कमर दर्द की समस्या है, या नस की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं वह है, या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो अपना विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं इस महीने के उपायों की। तो मैं आपको दे रहा हूं 2 बड़े महामंत्र जिनका आपको करना चाहिए जाप। पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः, और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दोनों मंत्रों का आप जाप कीजिए, आपके जीवन की परेशानियां जरूर कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस महीने इसी वजह से बता रहा हूं कि इस महीने गणेश चतुर्थी भी है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो इस वजह से इन मंत्रों का जाप इस महीने करने से आपकी काफ़ी सारी परेशानियां आप पाएंगे कि कम हो रही है। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। अगर आप कुंभ राशि के हैं और अपनी सिस्टर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उन्हें पीले रंग की कोई वस्तु या पीले रंग की ड्रेस या फिर कोई पुस्तक या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो आप उन्हें नीले रंग की, ब्लू कलर की राखी गिफ्ट कर सकती हैं, या डायमंड लगी हुई राखी भी गिफ्ट कर सकती हैं। यह उनके लिए सौभाग्यशाली रहेगी। तो इस तरह से आज का यह राशिफल समाप्त हुआ। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को एक बार दबा दें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो वो आपको मिल सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को उचित सम्मान देंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः नमस्कार।